Good morning. Last time we discussed about chapter number 8 बायनोमियल थियरम. उसमें हमने देखा था एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11. ओके, टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज नंबर 8.1. उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 8.1 सर लास्ट टाइम में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था. क्वेश्चन नंबर लास्ट में 7, 8, 9 और 10 आपको होमवर्क में दिया था. और अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.1 में क्वेश्चन 11. ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 11 देखो इंपॉर्टेंट है. फाइंड a प्लस बी रेज़ टू 4. सबसे पहले क्या फाइंड करना है? फाइंड a प्लस बी रेज़ टू 4 माइनस a माइनस b रेज़ टू 4. ठीक है, a प्लस बी रेज़ टू 4 माइनस a माइनस b रेज़ टू 4 और हेंस आगे लिखा है हेंस और अदरवाइज e वैल्यू और अदरवाइज e वैल्यू क्या फाइंड करना है? e वैल्यू में √3 प्लस √2 रेज़ टू 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज़ टू 4. ठीक है, ये भी हमें फाइंड करना है, वो भी बायनोमियल थ्योरम के रिलेटेड. ठीक है, a प्लस बी रेज़ टू 4 है माइनस a माइनस b रेज़ टू 4 है. इसको सबसे पहले फाइंड करो. उसके बाद जो भी आंसर आए ये दोनों का, उसमें a और b की वैल्यू √3 और √2 रख के चेक करके आंसर यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें. तो सबसे पहले क्या होगा? a प्लस b रेज़ टू 4 का a प्लस b रेज़ टू 4 का आंसर चेक करें तो a प्लस b रेज़ टू 4 का आंसर कैसे होगा? तो nc0 यानी कि 4c0 a रेज़ टू n यानी कि a रेज़ टू n इज 4. ओके, आगे लिखिए 4c1 a रेज़ टू n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 3 इंटू क्या हो जाएगा? b. तो b लिख देंगे प्लस 4c2 a रेज़ टू कितना होगा? n माइनस 2 यानी कि 2. ध्यान देना बराबर. यहाँ पर क्या है? n है, यहाँ पर n माइनस 1 है, n माइनस 2 हो रहा है, n मींस 4 है इसलिए. तो a स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर. b स्क्वायर इज b स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है, चलो आगे लिखिए 4c3 a क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर क्यूब था, यहाँ पर स्क्वायर था, तो मान लीजिए a भी बचेगा और क्या बनेगा आगे? b क्यूब. ठीक है, तो b क्यूब लिखेंगे यहाँ पर b क्यूब. चलो आगे लास्ट एग्जांपल बनेगा 4c4 a रेज़ टू 0 into b रेज़ टू 4. ओके, जब सॉल्व करें तो क्या होगा आंसर? 4c0 का आंसर है 1 a रेज़ टू 4 यानी कि a रेज़ टू 4 प्लस 4c1 is 4 a cube b प्लस 4c2 का मीनिंग क्या होगा? 4 into 3 2 into 1 a स्क्वायर b स्क्वायर. यहाँ पर लिख सकेंगे हम a स्क्वायर b स्क्वायर. ओके, चलो आगे लिखेंगे 4c3 4 into 3 into 2 3 into 2 into 1 ab cube प्लस 4c4 का आंसर क्या होगा? 1 a रेज़ टू 0 का आंसर क्या होगा? 1 यानी कि 1 into 1 into b रेज़ टू 4. ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि 2 2 सा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पर 2 पर. ओके, तो आंसर फाइनल क्या मिलेगा हमें? a रेज़ टू 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर 3 2 सा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 4 ab क्यूब प्लस b रेज़ टू 4. यहाँ पर देखो इसको नंबर 1 यानी कि a प्लस b रेज़ टू 4 का आंसर क्या मिला हमें? a रेज़ टू 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब प्लस b रेज़ टू 4. यहाँ पर आंसर नंबर 1. ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे a माइनस b रेज़ टू 4 की. तो a माइनस b रेज़ टू 4. तो यहाँ पर क्या होगा? जब b लिखेंगे तब क्या लिखना है आपको? माइनस. ठीक है, तो बाकी की सब वैल्यू ऐसे 4c0 a रेज़ टू 4 प्लस 4c1 a क्यूब मींस a क्यूब रहेगा और b है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? माइनस b.
ओके, प्लस 4c2 ई स्क्वायर का ए स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी का स्क्वायर, प्लस 4c3 ए का ए और बी क्यूब इज माइनस बी क्यूब, प्लस 4c4 ए रेज़ टू 0 और माइनस बी रेज़ टू 4। ओके, फॉर्मूला वही यूज हो रही है जो ऊपर वाली हो रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए 4c0 का आंसर टोटल क्या हो जाएगा 1 यानी कि a रेज़ टू 4, प्लस 4c1 का आंसर क्या होगा 4c1 का आंसर 4। ओके, यानी कि a क्यूब b है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 a क्यूब b। ओके, प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4c2 का लिए आंसर 4c2 के लिए आंसर क्या बनेगा 4 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। ओके, 4 इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा 4 इंटू 3 2 इंटू 1 4 इंटू 3 2 इंटू 1 a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, आगे चलो देखिए 4c3 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 a माइनस b, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी रेज़ टू 4। ओके, अब सॉल्यूशन करें कि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 2 कट हो जाएगी तो आंसर मिलेगा क्या a रेज़ टू 4 माइनस 4 a क्यूब b, आगे प्लस 3 2 जा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस 4 ab क्यूब प्लस b रेज़ टू 4। यहाँ पर जो हमारा आंसर मिला वो है सेकंड नंबर। ओके, अब नंबर 1 आंसर और नंबर 2 वाला आंसर ये दोनों को क्या हो जाएगा बीच में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नाउ वी सॉल्व होल टर्म यानी कि कौन सा है a प्लस b रेज़ टू 4 माइनस a माइनस b रेज़ टू 4। अब इसका आंसर फाइनली क्या आ रहा है वो देख लेंगे हम। तो नंबर 1 के लिए क्या आंसर बनेगा a प्लस b रेज़ टू 4 के लिए नंबर 1 आंसर यानी कि a रेज़ टू 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब प्लस b रेज़ टू 4, यानी कि फर्स्ट टर्म का आंसर ये आया और सेकंड टर्म जो है उसका आंसर माइनस है बाहर और अंदर क्या बनेगा सबकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी तो माइनस a रेज़ टू 4 प्लस 4 a क्यूब b माइनस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब माइनस b रेज़ टू 4। ओके, तो सबसे पहले आप पूरा टर्म चेक करें कि सब टर्म में कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर a रेज़ टू 4 पॉजिटिव है, a रेज़ टू 4 नेगेटिव, b रेज़ टू 4 पॉजिटिव, b रेज़ टू 4 नेगेटिव, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर नेगेटिव है। ओके, तब आंसर क्या मिलेगा 4 a क्यूब b, तो यहाँ पर 4 a क्यूब b तो टोटल क्या बन जाएगा 8 a क्यूब b बनेगा 8 a क्यूब b। ओके, और 4 a b क्यूब तो यहाँ पर क्या है 4 a b क्यूब पॉजिटिव है दोनों तो टोटल क्या बन जाएगा 8 ab क्यूब। ओके, अब ये दोनों में से कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं 8ab और अंदर क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर नंबर 3। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या मिला हमें 8ab इन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये दोनों में से एक को कॉमन निकाल सकते हो या तो 8ab भी कॉमन निकाल सकते हो। ओके, अब ये जो आंसर मिला है उसके ऊपर से आपको √3 प्लस √2 की वैल्यू और √3 माइनस √2 रेज़ टू 4 की वैल्यू क्या मिलेगी वो हमें चेक करना है। यानी कि हम क्या करेंगे आगे a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू √2 के लिए चेक करेंगे और फाइनली जो आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक राइट है।
अब देखो एक्सरसाइज जो 8.1 है, अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया था। उसके बाद जो होमवर्क में रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 12, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा, वही मैं बात कर रहा हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखेंगे। शो दैट, बताना है कि शो दैट 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 8n minus 9 is divisible by 64, is divisible by 64। और आगे लिखा है whenever n is a positive integer, whenever n is a positive integer, n कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि n की जगह आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 बहुत सारे नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब उसके लिए क्या फाइंड करना है? 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, यानी कि इसका जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर डिविजिबल होगा किससे? 64 से। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हियर गिवन दैट 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is given। ओके, यहाँ पर हमें गिवन है। अब उसके बाद n की जगह अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पर वी टेक n इज इक्वल टू 1, तब आंसर क्या मिलेगा हमें? 9 raised to 1 plus 1 minus 8 1 minus 9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर बनेगा ये minus 8 minus 9, यानी कि क्या मिलेगा हमें? 81 minus 17, यानी कि 64 आंसर मिलेगा। ठीक है, 81 minus 17, यानी यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? 64। सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखने से आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर? 64। सो 64 मिल रहा है, सो हम लिख सकते हैं कि सो वी कैन say that 9 raised to n for n is equal to 1, 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। ओके, n is equal to 1 रखने से हमें आंसर 64 मिल रहा है। सो 64 से 64 डिविजिबल हो गए, सो 64 से ये डिविजिबल है। कब? n is equal to 1 रखेंगे तब। ओके, नाउ वी टेक n is equal to 2, तो n is equal to 2 रख देंगे, क्या होगा? 2 plus 1 n plus 1 यानी 2 plus 1 minus 8 2 minus 9, यहाँ पर क्या होगा? 9 raised to q, यानी 7 to 9 minus 16 minus 9, यहाँ पर क्या मिलेगा? 7 to 9 minus 16 minus 9 25। तो यहाँ पर भी जो आप आंसर फाइंड करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे इन दोनों का, तब भी आंसर क्या मिलेगा? 64 से डिविजिबल होने वाला आंसर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 2 दे दो। उसके बाद वी टेक n is equal to 3, तो n 9 raised to 3 plus 1 minus 8, यहाँ पर 3 minus 9 is equal to, यहाँ पर 9 raised to 4 क्या मिलेगा आंसर? तो 7 to 9 है, यहाँ पर 7 to 9 into 9 9 9 is 81, so 8 9 2 is 18 और 16 18 और 26 और 2 7 9 is 36, सॉरी 63 और 64 66, यहाँ पर देखो 9 2 is 18 और 8 कितना बनेगा? 26 का 6 यहाँ पर और 2 पर 7 9 is 9 7 से कितना होगा? 63 और 2 63 64 and 65 61, यहाँ से क्या मिलेगा? 65 61 minus 84 minus 9,
नंबर 1, 2 एंड 3 के लिए नंबर 1, 2 एंड 3 को देखने के बाद आप बोल सकते हो कि we can say that 9 into n plus 1 minus 18 minus 9 is divisible by 64 when n is positive integer. ओके, तो यहाँ पर तीन वैल्यू ले सकते हैं हम 1, 2 एंड 3। आगे 4 भी ले सकते हो, आगे 5 भी ले सकते हो, बहुत सारी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जनरली हम 1, 2, 3 के लिए प्रूव करेंगे कि 64 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, तो आप लिख दो, राइट डाउन कर लो और उसके बाद आगे देखेंगे आगे की सम।